बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक प्री बेसिक केमिस्ट्री का क्लास यानी कि बेसिक केमिस्ट्री का क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। आज के क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। कार्बनिक यौगिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका में रहते हैं केमिस्ट्री में और अधिकतर जगह ये यौगिक दिख जाते हैं और बहुत जगह उनके संरचना सूत्र का भी हमको आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर हमको कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र लिखना पड़ता है। लेकिन ये संरचना सूत्र लिखा कैसे जाएगा, आइए इसको सीखते हैं। देखिए बेटा, कार्बनिक यौगिक होता क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं वो सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे बेटा, या तो हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी हाइड्रोकार्बन से ही बने हो, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो या तो वे हाइड्रोकार्बन हो या तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो, वो सभी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से जो और सारे यौगिक बनते हैं हाइड्रोकार्बन की सहायता से, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। जैसे मान लीजिए ये CH4 है। ठीक है, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप कि कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोकार्बन हुआ। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर CH3Cl लगा दें, अब देखिए एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसके जगह पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। ये हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यानी हाइड्रोकार्बन से बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हुआ। तो आप समझ पाए होंगे कि क्या हाइड्रोकार्बन होता है और क्या हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है। हाइड्रोकार्बन वह होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न वह होता है जो हाइड्रोकार्बन की सहायता से बनता है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे IUPAC में कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम कैसे लिखते हैं। तो जो अगला क्लास हमारा IUPAC नेमिंग का आएगा उसमें हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज हम सीखने वाले हैं संरचना सूत्र। तो देखिए बेटा, जो कार्बनिक यौगिक हैं वो मुख्यतः हाइड्रोजन, कार्बन, दूर दूर थोड़ा लिखते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हैलोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो मुख्यतः इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये हैलोजन है। हैलोजन का मतलब बेटा इसके जगह पे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कोई भी आएगा। चूंकि ये 4 थे इसीलिए एक जगह एक नाम के लिए इनको हमने नाम रख दिया है हैलोजन। ठीक है, इनके जगह पे कोई आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो हमारे 5 तत्व हैं इन्हीं से मिलकर अधिकतर कार्बनिक यौगिक बनता है। इनके विषय में हम अगर अध्ययन कर लेते हैं तो सबके विषय में अध्ययन हो सकता है। जैसे सबसे पहले इनका हमको लेविस डॉट सिंबल लिखने आना चाहिए, क्योंकि संरचना सूत्र में लेविस डॉट सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको लेविस डॉट सिंबल लिखने आना चाहिए। लेविस डॉट सिंबल कैसे लिखा जाता है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। और अगर आपको लेविस डॉट सिंबल नहीं लिखने आता है तो यूट्यूब पे हमारा वीडियो अवेलेबल है लेविस डॉट सिंबल का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि लेविस डॉट सिंबल कैसे लिखा जाता है। फिलहाल आप जानिए कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, तो उसको हम ऐसे दर्शा देते हैं, ये इसका लेविस डॉट सिंबल हो गया। कार्बन के पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ये इसका लेविस डॉट सिंबल हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6,
तो इसका हमने लेविस डॉट सिंबल बना दिया। हाइड्रोजन के पास चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, सबका एक ही जैसा संरचना होता है और इसके पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका भी हमने लेविस डॉट सिंबल बना लिया। और नाइट्रोजन के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका भी लेविस डॉट सिंबल हमने बना दिया। ठीक है, अब इतना तो हमको जानना पड़ेगा कि किसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करना है बेटा, लेविस डॉट सिंबल बनाने का मकसद यही होता है कि इससे पता चलता है कि कितने बंध कौन सा तत्व बना सकता है। जैसे हाइड्रोजन एक बंध बना सकता है, देखिए इसका एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, मतलब एक का जोड़ा नहीं हुआ है, एक का जोड़ा नहीं बना है, तो इसलिए यह एक बंध बना सकता है। कार्बन 4 बंध बना सकता है, ऑक्सीजन 2 बंध बना सकता है, हाइड्रोजन केवल 1 बंध बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बंध बना सकता है। ठीक है, अब आइए सीखते हैं कि कैसे हम संरचना सूत्र लिखेंगे। जैसे बेटा कुछ यौगिक हम लेते हैं, जैसे CH4 C2H6, पहले हाइड्रोकार्बन का लिख लेते हैं, यहाँ पे इधर लिखते हैं CH4 C2H6 C3H6 C3H6 और C4H10। देखिए 4 हाइड्रोकार्बन है, इनका संरचना हमको संरचना सूत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो कार्बन को पहले बीच में लिखेंगे हम, इसके लेविस डॉट सिंबल को ऐसे लिख लेंगे, हो गया। अब आप जानते हैं इसके साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हाइड्रोजन को यहाँ लिखो और इस तरीके से इसको जोड़ दो, हाइड्रोजन को यहाँ लिखो, इस तरीके से इसको जोड़ दो, हाइड्रोजन को एक यहाँ लिखो, इस तरीके से साझा हो जाएगी, हाइड्रोजन को यहाँ लिखो, इस तरीके से साझा हो जाएगा। देखिए आसानी से हमने लिख दिया ना, CH4 का यही है बेटा संरचना सूत्र। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए C2H6 है, 2 कार्बन है, तो जब 2 कार्बन रहे तो पहले कार्बन को लिख लो, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन को हमने लिख लिया। उसके बाद पहले 1 2 3 4 इसका लेविस डॉट सिंबल बन गया, 1 2 3 4 इसका लेविस डॉट सिंबल बन गया, और इनको हम आपस में पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, पहले डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ेंगे, पहले केवल एक बंध से जोड़िए। अब हमको 6 हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। कितने हाइड्रोजन को बेटा, 6 हाइड्रोजन को, तो इनके 1 2 3 4 5 और 6, और हाइड्रोजन के पास आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। ये रहा, ये आप देख पा रहे होंगे कि C2H6 का संरचना बनकर तैयार हो गया। उसी तरीके से C3H6 का, इसको बाद में करते हैं। C3H6 का कैसे बनेगा, तो पहले तो हमारा काम है कि 3 कार्बन को हम लिखें इस तरीके से, और इनके सबके लेविस डॉट सिंबल को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और इनको सिंगल बॉन्ड से हम जोड़ दें, ये लीजिए सिंगल बॉन्ड से पहला काम जोड़ना। अब हमारे पास कुल मिलाकर 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 6 हाइड्रोजन है, तो हम इसको 1 हाइड्रोजन दे देते हैं, इसको 1 हाइड्रोजन दे देते हैं, इसको 1 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, ये आप जानते हैं। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे, केवल 3 बचे। ठीक है बेटा, कितने बचे, केवल 3 बचे। तो ऐसा काम करिए कि आप अगर तीनों हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर तीनों हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया तो इसका नहीं ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 ही हुआ, इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा हो गया, इसका नहीं पूरा हुआ। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 हाइड्रोजन को मिटाएं, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, और हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन का साझा करा देते हैं, और जो 1 हाइड्रोजन बचता है उसको इसके साथ जोड़ देते हैं। अब देख लीजिए क्या हो गया है,
अब इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी कंप्लीट हो गए। तो इतना थोड़ा सा दिमाग आपको रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। और सारे हम हाइड्रोकार्बन का यौगिक का हम संरचना सूत्र लिखते हैं और कुछ हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यौगिकों का भी हम संरचना सूत्र लिखेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, कुछ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आया है, और ये भी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन आया। तो इसका संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, तो आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले आप कार्बन बना लीजिए इस तरीके से, और आप जानते हैं इसका लेविस डॉट सिंबल 1 2 3 4, ये इसका लेविस डॉट सिंबल हो गया, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन को यहाँ लिखिए। ऑक्सीजन का लेविस डॉट 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 खाली थे तो एक इसके साथ जुड़ गया, अभी एक बचा है ऑक्सीजन के पास खाली, उसके साथ आप H जोड़ दीजिए। ये आपका CH3OH का आपका स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, और एक जो ऑक्सीजन का बचा उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया। यहां पर देखिए बेटा 3 कार्बन है, तो पहले 3 कार्बन को लिख दीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़ सकता है तो जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर केवल 2 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 और यहाँ पर तीसरा। इस तरीके से आपका CH3 CH2 CH3 का भी ये सूत्र, संरचना सूत्र बन गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पहले देखिए कार्बन को बनाइए, तो कार्बन बना दिया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन को इनके साथ जोड़ दीजिए। ये देखिए 3 हाइड्रोजन को हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे कारा CH3 हो गया, ये तो कंप्लीट है, इसके साथ फिर कार्बन जुड़ा हुआ है तो फिर कार्बन जोड़िए, उस कार्बन पे भी कितना, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CO है, तो जब कार्बन से O डायरेक्ट होता है तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो आप ऐसे डबल बॉन्ड से इसको जोड़ दीजिएगा इस तरीके से, ये रहा। यानी कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन पास पास रहते हैं तो समझ जाइएगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। अभी इसके 2 और 1 3 हो गए हैं, एक बचा हुआ है, एक से कार्बन, एक कार्बन जोड़ दीजिए और इसके 3 जो बचे हुए हैं उनसे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया CH3CuCH3, ठीक है बेटा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और कुछ हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का हम कुछ जो संरचना सूत्र है उसको लिखने का देखिए बेटा। तो यहाँ पर कुछ यौगिकों को हमने और ले लिया है, इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। यहाँ पे देखिए C2H5OH है, तो पहले 2 कार्बन लिखिए, C2 है ना, तो 2 कार्बन लिख लीजिए, और इसको आप लेविस डॉट सिंबल इसका लिख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कहता है H5 है, तो 3 हाइड्रोजन तो इसको दे दीजिए, ये रहा, 3 हाइड्रोजन हमने दे दिया, बचा 2, तो 2 हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, एक इधर और एक इधर, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और क्या बचा, OH बचा है, तो इसको O से जोड़िए, O के पास 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड अभी बचा हुआ है, इसके साथ आप क्या जोड़ देंगे, इस वाले H को जोड़ देंगे। ये आपका बन गया C2H5OH का स्ट्रक्चर। आगे देखिए HCHO। अब यहां पे क्या करेंगे, कार्बन, ठीक है, और यहां पर भी कार्बन को ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, याद रखिएगा, 1 2 3 और ये 4, तो 4 इसके लेविस डॉट सिंबल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोष में, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को पहले जोड़ दीजिए, जो 2 हाइड्रोजन बचते हैं उनको ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, यानी कार्बन को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, जो 2 हाइड्रोजन बचते हैं उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और इस तरीके से HCHO का भी संरचना बन जाता है। यहाँ पर CH3COOH है, तो पहले कार्बन को लिखिए,
1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए क्योंकि CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया इसके साथ। अब उसके बाद फिर कारा C, तो इसको एक कार्बन से जोड़ दीजिए। इस वाले कार्बन के कितने 3 खाली हैं अभी, और O जब भी हम कहें कार्बन के साथ डायरेक्टली वो जुड़ा हो तो डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए ऑक्सीजन को। अब इसका केवल एक ही बॉन्ड खाली है, क्यों? 1 2 3 हो गया, एक खाली है। एक के साथ दूसरे वाले O को जोड़िए। O का लेविस डॉट सिंबल 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 और ये 6, एक सिंगल बचा है, इसके साथ H जोड़ दीजिए। और इस तरीके से आपका बन जाता है CH3COOH का भी संरचना। तो उम्मीद करते हैं ये बेहद आसान है बेटा, कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आएगा तो यही चीजें आगे चल के आपको परेशान करेंगी। इसको नोट कर लीजिए आप। तो कुछ और यौगिक हैं, इनका भी हम संरचना सूत्र लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे C2H5Cl है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को हम लिख लेंगे, इनका लेविस डॉट सिंबल 1 2 3 4, इनका भी 1 2 3 और 4, ठीक बेटा। अब इनको सिंगल बॉन्ड से हमको जोड़ देना है। हाइड्रोजन 5 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक बंद इनके साथ बन जाएगा, एक बंद इनके साथ बन जाएगा, एक इनके साथ बन जाएगा, एक इनके साथ बन जाएगा। और आप क्या देखते हो, हैलोजन, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या होते हैं बेटा, हैलोजन होते हैं। और ये सभी कितने बंद बना सकते हैं, केवल एक बंद बना सकते हैं। तो यहाँ आप क्लोरीन को जोड़ दीजिए, एक बंद इसके साथ बन जाएगा, हो गया स्ट्रक्चर। इसी तरीके से ये है CH3, तो कार्बन को लिखिए, लेविस डॉट सिंबल लिखिए। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक एक बंद बनाएंगे कार्बन के साथ, और एक ब्रोमीन है तो एक बचा हुआ है, एक बंद ब्रोमीन बना लेगा, CH3Br बन गया। HCN, इसको भी देख लीजिए, कार्बन के 4, 1 2 3 4, एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन को लिखिए, नाइट्रोजन कितने बंद बना सकता है, देखिए 3 बंद, 1 2 3, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंद बना सकता है, 3 इसके खाली 3 इसके खाली। तो ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ जाएंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। 3 इसके खाली थे, 3 इसके खाली थे, तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको कार्बनिक यौगिकों का यह संरचना सूत्र लिखने अच्छी तरीके से आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।